विप्र विवेकी वेद विद रामा, सुमन सन्मत साधु सुजाति सिया रामा। जिमि धोखे मद पान कर रामा, सचिव सोचते ही भांत सिया रामा। जिस प्रकार कोई ज्ञानवान वेद का ज्ञाता साधुओं के अनुकूल ब्राह्मण धोखे से मदिरा पान करके पछतावा करे, इसी प्रकार मंत्री सुमंत पछतावा कर रहे थे। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहै करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जिस प्रकार किसी कुलीन सती चतुर मन वचन और कर्म से पति को देवता मानने वाली स्त्री को भाग्यवश अपने पति को छोड़कर रहना पड़े और उसके हृदय में जैसी कठिन दाह हो, वैसी ही दाह मंत्री सुमंत के हृदय में हो रही थी। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनै न श्रवण बिकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उरे अवधि कपाटी। मंत्री सुमंत की आंखों में आंसू भरे हैं, दृष्टि कमजोर पड़ गई है, कानों में सुनाई देना बंद हो गया है। व्याकुलता के कारण बुद्धि भी ठिकाने नहीं रही है। होंठ सूख गए हैं, मुंह उतर गया है, परंतु प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि अवधि रूपी किवाड़ हृदय में लगे हैं। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। उनके चेहरे का रंग रूप ऐसा फीका पड़ गया है कि देखा नहीं जाता। ऐसा लगता था मानो वह माता पिता को मारकर आए हों। उनके मन में ऐसी वियोग रूपी हानि और ग्लानि छा गई थी, जैसे पापी मनुष्य यमपुरी के रास्ते में मारे सोच के उदास रहता है। बचन नयाव हृदय पछिताई, अवध का मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखी है जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुख से वाणी नहीं निकलती। वह अपने हृदय में पछताते थे कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। जो मनुष्य रथ में रामचंद्र जी को नहीं देखेंगे तो वह मुझे देखने में संकोच करेंगे।